तो आज बनाएंगे बहुत ही स्पेशल सी बर्फ़ी और इसे बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के साथ। बिल्कुल इंस्टेंट जो है वो बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बनाएंगे आज सिर्फ ही दो चीज़ों से एकदम मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाली इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी। अक्सर हम बेकरी वगैरह से बहुत ही महंगी महंगी बर्फ़ी लेकर आते हैं और इस बर्फ़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही कम बजट के साथ बनेगी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो इस बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो हम एक बर्तन में शामिल करेंगे 1 कप शुगर। कुछ इस तरह से फ्लेम आपने बिल्कुल ज़ीरो सी ऑन करनी है और इस तरह से आपने मिक्स करना है। और अब आपने हल्की फ्लेम रखते हुए शुगर को अच्छे से मेल्ट करना है। मतलब कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है शुगर को कैरमलाइज करने का। तो इस तरह से आपने हल्की फ्लेम रखते हुए जो है वो शुगर को अच्छे से मेल्ट करना है। इस तरह से आहिस्ता से जो है वो शुगर होना शुरू हो चुकी है जी मेल्ट। कुछ इस तरह से और कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं शुगर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो चुकी है और कैरमलाइज भी। इस स्टेज पर ऐड कर देंगे पानी जो कि 1 कप है। और अब शुगर जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये जो पानी के साथ शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से जो है वो अभी शुगर बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, लेकिन जब तक ये चिपचिपी नहीं होती उस स्टेज पर हम इसे पकाएंगे। तो बस ये इस तरह से हल्की हल्की चिपचिपी होना स्टार्ट हो गई। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ करते हैं, इसे साइड पे करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है जी 1 अदद पैन और इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून घी को मेल्ट करेंगे। और आपके पास देसी घी है तो आप वो भी ले सकते हैं। चम्मच जो है वो नॉर्मल चावल खाने वाली है। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 1 कप बेसन जो कि हमने अच्छी तरह से छान लिया है छन्नी की मदद से। और आप भी जो है वो बेसन छान कर ही लीजिएगा। तो अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखते हुए हम अच्छी तरह से बेसन की भुनाई करेंगे। फ्लेम तेज़ ना रखिए, इससे बेसन जल जाएगा। तो इस साइड पे हम ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं जी ट्रे की, जिसके अंदर हम बर्फ़ी को सेट करेंगे। सबसे पहले घी लगा लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से और इसके साथ हमारे पास बटर पेपर पड़ा हुआ है। इस तरह से हम बटर पेपर को अच्छी तरह से लगाएंगे और इसके ऊपर भी हम घी के साथ अच्छे से ग्रीजिंग करेंगे। कुछ इस तरह से हर तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से आपने ग्रीजिंग करनी है। तो यहाँ पर ये हो चुकी है प्लेट सेट, इसे साइड पे करते हैं। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बेसन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा भून रहा है। तो अब इसी स्टेज पर हम इसमें मज़ीद घी ऐड करेंगे जो कि 3 टेबलस्पून है। स्टार्टिंग में हमने ज़्यादा घी नहीं ऐड किया था क्योंकि इससे जो है वो जल्दी बेसन भूनता है। तो बस इसी स्टेज पर हमने इसमें मज़ीद घी ऐड किया है और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम मज़ीद इसको भूनेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। फ्लेम आप हल्के रखिए ज़रूर क्योंकि इससे बेसन जो है वो जलता नहीं है। एक तो मज़ेदार सा फ्लेवर भी आएगा भूनने के बाद, लेकिन जब अगर फ्लेम तेज़ रखेंगे तो एकदम ये जली जली सी खुशबू आना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे लगभग हमने 1 मिनट पकाया है और ये एकदम मेल्ट सी हो चुकी है। तो इस स्टेज पर ऐड करेंगे कैरमलाइज हुई हुई शुगर इस तरह से। और साथ साथ आपने मिक्स ज़रूर करना है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने। साथ साथ आपने इस तरह से कैरमलाइज हुई शुगर ऐड करनी है और साथ साथ अच्छे से मिक्स करना है स्पैचुला की मदद से। जाते ही मुंह में घुल जाती है एकदम मज़ेदार फ्लेवर के साथ। तो यहाँ पर अब अच्छी तरह से हम बर्फ़ी को पकाएंगे। तो अब लगभग बर्फ़ी को पकाते हुए हमें हो चुके हैं जी 3 मिनट और आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ये एक तरह से स्मूथली हो चुकी है। सेकेंडली पैन ने जो है इसे खुद ही छोड़ दिया है कुछ इस तरह से। और इस स्टेज पर शाइनिंग के लिए हम 1 टेबलस्पून इसमें घी ऐड करेंगे और अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो चलिए आइए अब बर्फ़ी को हम सेट करने के लिए ट्रे में ऐड करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। तो ये जो हमने घी के साथ ग्रीस कर ली थी ट्रे, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। जैसे मेरे घर में पिस्ते और बादाम पड़े हुए थे, इन दोनों को बिल्कुल चॉप सा मैंने कट कर लिया है। अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके नीचे एक लेयर लगा देंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे हम मज़ेदार सी अपनी बर्फ़ी का ये बैटर। तो ये प्रोसेस आप थोड़ा जल्दी जल्दी ऐड कीजिए क्योंकि बर्फ़ी का जो बैटर है ना ये बहुत जल्दी सेट होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह से ऊपर से इक्वल कर लेना है। और स्टार्टिंग में ना ये बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन आप जब 20 से 25 मिनट इसे रखेंगे ना सेट करने के लिए तो ये एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन 25 मिनट रखा है
और माशाल्लाह से एकदम ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से प्लेट में हम इसे निकालेंगे और माशाल्लाह से जितना इसे बनाने में आसान तरीका है ना, इतना ही ये मज़ेदार सी टेस्ट में बनती है। कुछ इस तरह से माशाल्लाह से आपने देखा इस बर्फ़ी को बनाने में कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया। तो बर्फ़ी को हमने दोबारा से ट्रे में ऐड कर दिया है और अब इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपने जो शेप देनी है आप वो शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, बाद में कटिंग करना मुझे इजी लग रहा था, इसलिए मैंने बाद में कटिंग की, क्योंकि काफ़ी बैटर पहले सॉफ्ट होता है, सेट करने के बाद काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है, तो इसलिए कटिंग बहुत अच्छी और इस पर परफेक्टली होती है। तो अब हम अपनी बर्फ़ी को निकाल लेंगे जी प्लेट में। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मुँह में घुल जाने वाली ये इंस्टेंट बर्फ़ी है। रेसिपी मेरी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी इसी तरह से टेस्टी, इजी और न्यू रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो लीजिए मैं एक बर्फ़ी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। एकदम मज़ेदार और बहुत ही मज़ेदार सी फ्लेवरफुल ये इंस्टेंट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के साथ। और इस बर्फ़ी को बनाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, कम बजट के साथ बनती है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मैं आपके साथ मिलूंगी इसी तरह से एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।